हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास 35 प्रश्नों की क्लास एमसीक्यू, बिल्कुल एमसीक्यू प्रश्न है, बिल्कुल मोस्ट क्लास है हिंदी व्याकरण की अंतिम दौर के लिए। बिना समय गए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा। महान शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानता। बी ऑप्शन राइट है, मानता। बिल्कुल फास्ट चलेगी। रिवीजन तौर पर, शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? साथ साथ में कमेंट करते जाएं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी क्लास है। शिक्षक शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। शिक्षक एक जाति है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जाति, मनुष्य। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनुष्य जातिवाचक। जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण, जोधपुरी, ये दोनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? लेखक कौन सा संज्ञा का प्रकार है? जातिवाचक। बी ऑप्शन राइट है, लेखक एक जाति है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र या सतचरित्र। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता। ये ऑप्शन राइट है, चरित्रता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? 5। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट, 5। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, सोना नहीं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोना नहीं है। अगला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सीधे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? गाय एक जाति है। बी ऑप्शन राइट है, जातिवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है दिल्ली, लड़का, मोहन, ये तीनों नहीं है। भाववाचक संज्ञा है बीमारी। डी ऑप्शन राइट है, बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? समूहवाचक संज्ञा का नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़। सभा, कक्षा और भीड़, ये तीनों एक समूहवाचक है, जबकि ये दौड़ है, समूहवाचक नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है निम्न में से कौन सी? द्रव्यवाचक, द्रव्य, पदार्थ कौन सा है? दूध। डी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट है, बी, दूध सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घोड़ा एक जातिवाचक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घोड़ा जातिवाचक है। अगला प्रश्न, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? अचूक विशेषण के साथ संज्ञा का कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? चोट, नेत्र, निशाना या जवाब? अचूक निशाना। सी ऑप्शन राइट है, अचूक निशाना संज्ञा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा। बिल्कुल सही, गंगा संज्ञा शब्द है, जबकि ये तीनों नहीं। पुराना, नीला, मोटा, ये तीनों विशेषण है। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन राइट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है। वाक्य, रेखांकित वाक्य में शब्द है स्वतंत्रता एक भाव है, भाववाचक होगा। ए ऑप्शन राइट होगा, भाववाचक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल एक जातिवाचक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जातिवाचक। उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न,
आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित पद में संज्ञा रावण। रावण में कौन सी संज्ञा है? रावण में कौन सी संज्ञा है? रावण। रावण जातिवाचक है। यहाँ पर आजकल हर शहर में रावण जैसे पैदा, मतलब एक जाति है। बी ऑप्शन राइट होगा। वैसे रावण व्यक्तिवाचक का, अकेला आए तो व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, जवान, बालक या मनुष्य? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। ये ऑप्शन राइट है, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ममता, वकील, सुंदर। सुंदर ये नहीं होगा। राम, बीकानेर, गंगा ये सही है। कृष्ण, कामायनी, मिठास ये नहीं होगा। मनुष्य, लड़का, मनीष ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, फूल में संज्ञा है? फूल। फूल में संज्ञा कौन सी है? फूल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? इसका सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा बनेगी उड़ान। उड़ान, सी ऑप्शन राइट है, उड़ान बनेगी। अगला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। पंडित, डी ऑप्शन राइट है, पंडित में भाववाचक नहीं। अगला प्रश्न, मीठा। मीठा शब्द का भाववाचक रूप, मीठा शब्द का मिठास, मिठास हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट है, मिठास। अगला प्रश्न, बुरा का भाववाचक क्या होगा? बुरा का भाववाचक बुराई। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक नहीं हो जाएगा, और भाववाचक तो ही निजवाचक नहीं है। सी ऑप्शन राइट है, इसमें निजवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा सादगी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन राइट है, सादा का सादगी। अगला प्रश्न, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया, इसमें संज्ञा शब्द है। चावल का भाव काफ़ी बढ़ गया, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? चावल। बी ऑप्शन राइट है, द्रव्यवाचक संज्ञा है चावल, पदार्थ है एक। अगला प्रश्न, जनता शब्द है। जनता शब्द भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है? जनता समूहवाचक, सी ऑप्शन राइट है, समूहवाचक। अगला प्रश्न, सर्वनाम। इनमें से निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण? ये बी ऑप्शन राइट है, निश्चयवाचक ऐसे ये। अगला प्रश्न, उससे पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है अपना, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम है, डी ऑप्शन राइट है, संबंधवाचक। अगला प्रश्न, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी शब्द क्या है? किसी शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? किसी। किसी मतलब अनिश्चित है, ये अनिश्चित है, सी ऑप्शन राइट है, किसी को बुला रहे हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द कौन सा? नींद, रोग, सफाई या कौन? सर्वनाम शब्द कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे। और चलते हैं अंतिम प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न की तरफ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक। मुझे उत्तम पुरुषवाचक, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।